अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजम्मल और आप देख रहे हैं स्कूल एट होम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जनरल नॉलेज एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूं। ये एक सीरीज़ है जिसका आज 8वां पार्ट है। इसके पहले 7 पार्ट आपको इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ये मोस्ट रिपीटेड है तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी किसी किस्म का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आर्मी है, पीएफ, एफआईए, एफपीआर या पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो किसी सूबे का हो या फेडरल का हो, तो ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ आपके काम आने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी हुई बेल को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द मेडिटेरेनियन रीजन आर करेक्टराइज्ड बाय हैवी रेन इन। तो ये मेडिटेरेनियन रीजन एक रीजन है जो कि मेडिटेरेनियन सी के गिर लगता है और इसके जो 7 स्टेट्स हैं इसके अंदर। तो ये एक आपने इसमें बताना है कि हैवी रेन किस मौसम में यहाँ पे होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विंटर। विंटर के अंदर यहाँ हैवी रेनफॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इग्नुअस रॉक। ये एक रॉक का नाम है। तो आपने बताना है कि ये जो लिस्ट है इनमें से कौन सी वो रॉक है जो इग्नुअस रॉक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है ग्रेनाइट। डी इसका ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। तो सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं, लेकिन ये लिस्ट में से आपने बताना है कि कौन सी ऐसी रॉक है जो सेडिमेंटरी है। तो लाइमस्टोन आपने याद रखना है, ये सेडिमेंटरी रॉक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू विच काइंड ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग। तो जो मार्बल है ये किस रॉक से इसका तल्लक है या ये बिलोंग करता है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो है ए, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक के साथ ये बिलोंग करता है मार्बल। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकाउंट मोस्ट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो दुनिया के अंदर जितना टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट की कौन सी टाइप है वो पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है सी, ब्रॉड लीव्ड। ब्रॉड लीव्ड सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर कॉनिफेरुअस फॉरेस्ट फाउंड। तो किस क्लाइमेट के अंदर ये कॉनिफेरुअस फॉरेस्ट जो है ये पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास सी है, साइबेरियन। साइबेरियन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइसी कॉन्टिनेंट। तो ये अंडरस्टूड है अंटार्कटिका है, इसके अंदर ये आइसी है, बर्फ़ से ढका हुआ एक बर आज़म है। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ स्विस कैनाल इज़ अप्रॉक्सीमेटली। स्विस कैनाल एक बहुत बड़ी कैनाल है, तो इसका टोटल जो लेंथ है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर सी है, 160 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच टाइप ऑफ रॉक ऑल कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड। तो ये कौन सी रॉक है जिसके अंदर कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है या वहाँ से मिलता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास डी है, सेडिमेंटरी रॉक। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड्स। ये सीजनल विंड्स की कौन सी एग्जाम्पल है। ये नीचे 4 उसकी टाइप्स दी गई हैं। तो सही आंसर हमारे पास बी है, मूनसून। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ रॉक आर मेनली फाउंड इन द हिमालयन रेंज। ये हिमालय रेंज हमारे पाकिस्तान के अंदर है। तो इसमें जो कौन सी रॉक है जो मिलती है हमें इस हिमालय रेंज के अंदर। ये नीचे जो लिस्ट है इसमें से आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो है ए, सेडिमेंटरी रॉक। क्वेश्चन नंबर 12, द थर्ड वर्ड कंप्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली %% ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन रेस। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आपको पता है जिसमें हम शामिल है, एशिया है, अफ्रीका है और कुछ अमेरिका का भी एरिया है। तो इसमें जो कितने % ह्यूमन रेस है पाई जाती है, यानी कितना ह्यूमन जो आबादी है वो पाई जाती है कुल आबादी का। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो है बी, 70%। क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो ज़मीन का जो सरफेस एरिया है उसकी जो अर्थ है उसका सरफेस एरिया कितना है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ए, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली आपने सर्कमफेरेंस इक्वेटोरियल अर्थ का कितना है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास है वो सी, 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस पॉइंटिंग टूवर्ड। एक एक्सिस के गिर्द घूमता है लेकिन इसका पॉइंट या किसकी तरफ इसका एक्सिस किस साइड पे होता है या किस सिमत में होता है।
तो इसका सही आंसर हमारे पास है बी, द पोल स्टार। लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स। तो लैटिट्यूड जो ऑफ प्लेस, लैटिट्यूड किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास डी, टेम्परेचर। टेम्परेचर को ये जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द अपर पार्ट ऑफ मंटल अपॉन विच द क्रस्ट ऑफ अर्थ। ये मंटल एक ज़मीन का एक अंदरूनी एक हिस्सा है जिसके ऊपर ज़मीन की क्रस्ट फ्लॉट करती है यानी तैरती है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारे पास डी है, एस्थेनसोफियर। एस्थेनसोफियर इसका राइट आंसर है। द सन रीच इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट। तो ये मैक्सिमम एंगल पे कब होता है सन इक्वेटर के ऊपर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सॉल्स्टिक, सॉल्स्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम आइदर ऑफ द पोल्स इज। तो डिस्टेंस कितना है इक्वेटर का एक पोल से? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 10,002 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ। तो ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस महीने में सबसे कम होता है? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ए, जनवरी। जनवरी के अंदर ज़मीन और सूरज का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। इन हाउ मैनी टाइम, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको भी वेरीफाई कर लेना कहीं से भी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 21, इन हाउ मैनी टाइम जोन्स हैज़ द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि कितने टाइम जोन में इस दुनिया को डिवाइड किया गया है। हर इलाके का अपना एक टाइम जोन होता है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास बी है, 24। क्वेश्चन नंबर 22, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी एक ग्लोब जो ज़मीन का नक्शा होता है उसके ऊपर एक एरिया है जिसको ये ज़ैर करता है। डज़ नॉट पास थ्रू, तो जो कि उसमें से गुज़रता, कंट्रीज़ में से गुज़रता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास है वो डी है, नेपाल। द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज़ नॉन एज। तो जहाँ पे ये कांटेक्ट करते हैं जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, उसको प्लेन को क्या कहते हैं या किस वजह से वो जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास डी है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसका डी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आप इसको चेक भी कर लेना, इसका मतलब होता है कि जो बादल या आसमान पे जो पानी है वो इकट्ठा होकर जब ज़मीन पे आता है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये 3 किस्म की इसकी इकसाम, हेल, स्नोफॉल, रेनफॉल आपको नज़र आ रहा है कि पानी का नीचे आना है, लेकिन फॉग आपको पता है कि एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये इसकी फॉर्म नहीं है फॉग। नेक्स्ट है प्रेस्पायरेशन इज़ मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर इज़। प्रेस्पायरेशन कहते हैं पसीने को, स्वीटने को। तो इसमें आपने बताना है कि किस टेम्परेचर में वो पसीना ज़्यादा आता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है, हाई एंड एयर इज़ ड्राई। जब टेम्परेचर हाई हो और एयर ड्राई हो तो उस टाइम पसीना ज़्यादा आता है। तो ये थे आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको इससे कोई हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।